हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि चंद्रगुप्त नाटक जो है एक सीरीज में मैं ला रहा हूं। आज जो है चंद्रगुप्त अंक 2 और दृश्य 3 को आलोचना करेंगे। अंक 2 दृश्य 2 गया था प्रीवियस वीडियो, अब जो है 3। तो दृश्य 3 में कौन कौन पात्र हैं? युद्ध क्षेत्र है, ठीक है, ये पात्र नहीं, युद्ध क्षेत्र रणभूमि का जो है इस पे वर्णन किया गया है। एक पात्र है पर्वतेश्वर, जो पुरु जिसे जानते हो, पुरु के नाम से भी। दूसरा है सेनापति, पर्वतेश्वर का सेनापति। कल्याणी जो मगध की राजकुमारी, नंद की बेटी। और चंद्रगुप्त जो भावी सम्राट है, किसका? मगध का। उसके साथ सेल्यूकस जो यवन है, सिकंदर का सेनापति है। सिंहरण जो मालव का कुमार है। और सिकंदर यानी अलेक्जेंडर जो ग्रीक और यूनान सम्मिलित वाहिनी, जिसका क्या कर रहा है, ये जो है राजा है, ठीक है, यवन है। और उसके अलका, अलका यहाँ पर साइलेंट कैरेक्टर है। अलका जानते हो आप, गांधार की राजकुमारी जो है अलका है, अंबिक की बहन, जो राज प्रसाद को छोड़कर आ गई है। प्रीवियस पे नट नटी बन के अलका और सिंहरण जो है प्रवेश कर चुके हैं। कहाँ पर? ये पर्वतेश्वर बोला है कल्याणी को कि बंदी बना दो। अब ये दृश्य स्टार्ट होता है कहाँ से? न झेलम का तट है, ठीक है, झेलम, यहाँ से एक बहने वाली नदी है। ओके, यहाँ से एक बहने वाली नदी है जो आगे चलकर मिलती है, ऐसे एक नदी है। ओके, आगे चलकर फिलो चेनाब पे मिलती है, फिर आगे जाकर जो है ये सिंध में मिल जाती है, सिंधु रिवर पे जो है मिल जाती है ये नदी। ओके, तो झेलम के तट पे वितस्ता पार कर चुकी है। सूचना ये लोग दिए थे, अलका और सिंहरण, किसे? सिकंदर से, सॉरी पर्वतेश्वर को दिए थे ये सूचना कि रातों रात जो है सिकंदर की सेना वितस्ता पार कर चुकी है। वितस्ता वही झेलम रिवर का ही एक नाम है, पुराना नाम, जो वितस्ता रिवर है। ओके, तो झेलम रिवर जो है पार कर चुकी है। अब झेलम के तट में युद्ध क्षेत्र का जो है ये दृश्य है, ठीक है, युद्ध क्षेत्र का दृश्य। तो युद्ध क्षेत्र में सबसे पहले पर्वतेश्वर, यहां से जो है ये दृश्य आरंभ हुआ है। पर्वतेश्वर बोलता है सेनापति भूल हुई, ठीक है, क्या बोलता है? सेनापति भूल हुई। सेनापति बोलता है कि महाराज हाथियों ने उधम मचा रखा है, रथी सेना भी व्यर्थ से जा रही है। फिर पर्वतेश्वर बोलता है कि युद्ध क्षेत्र में जय या मृत्यु, दो में से एक को चुनना होगा। सेनापति बोलता है महाराज खड्गों में कितनी धार है, तलवारों में कितनी धार है, ये स्वयं सिकंदर को विदित हो गया है। झेलम की तट पर वितस्ता की तट पर सिकंदर का घोड़ा जो है अश्व मारा गया। सिकंदर राजकुमार का जो है भाले की चोट संभाल नहीं सका। ये सिकंदर को विदित हो चुका है। अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर जो है सिकंदर वही है, अलेक्जेंडर को विदित हो गया है कि खड्गों में कितनी धार है। पर्वतेश्वर बोलता है ये तारीफ सुनने का समय नहीं है, जल्दी कीजिए, शीघ्रता कीजिए, मेरा रणगज जो है प्रस्तुत हो, मैं स्वयं जो है गज सेना का संचालन करूंगा। इन दोनों में बातचीत होती है। युद्ध छिड़ चुका है, ठीक है, युद्ध छिड़ चुका है, क्योंकि सिंहरण, अलका, चंद्रगुप्त, ये जो सपेरा नट नटी बन के प्रवेश किए थे, वो लोग सूचना दिए थे कि अब जो है वितस्ता पार कर चुकी है रातों रात। बैटल ऑफ झेलम का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो झेलम रिवर के साइड में हुआ था, वही हुआ था कि सिकंदर की सेना सामने थी, झेलम के एक तरफ कौन? पर्वतेश्वर की सेना थी। लेकिन रातों रात जो है बिजली को आड़ करते हुए, बारिश की गर्जन को आड़ करते हुए क्या किया ने, सिकंदर की एक सेना की एक टुकड़ी जो है इस झेलम रिवर की, झेलम नदी की एक संकीर्ण नहर है, ठीक है, जहाँ पर एक संकीर्ण भूमि है, झेलम जो है जहाँ पर संकीर्ण है, उस रास्ते से जो है पार कर चुकी थी। अब दूसरी तरफ से आक्रमण करती है, ठीक है, दूसरी तरफ से आक्रमण करती है। अब गज सेना क्या हुआ ने, गज सेना जो है उसका सामना करने चली गई और सामने से भी आक्रमण हुआ। दोनों तरफ से आक्रमण हो गया था। आप जब बैटल ऑफ झेलम को पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से आक्रमण हो गया था। इन्होंने सूचना दी थी, लेकिन पर्वतेश्वर वीर तो था, लेकिन कूटनीति की थोड़ी आवश्यकता थी, दूरदर्शिता की थोड़ी आवश्यकता थी। इस नाटक पढ़ने से यह प्रतीत होता है। तो क्या होता है? हाँ, तो पर्वतेश्वर बोलता है कि सेनापति भूल हुई, ठीक है, रण का मैदान है, युद्ध क्षेत्र है, बोलता है सेनापति भूल हुई, हाथियों ने उधम मचा रखा है। क्या बोलता है? कि हाथियों ने उधम मचा रखा है। और उसके साथ साथ सेनापति बोलते हैं कि हाथियों ने उधम मचा रखा है। रथी सेना यानी रथ पे जो सवार होकर सेना लड़ती है वो भी व्यर्थ सी जा रही है। पर्वत से बोलता है रण क्षेत्र में
2 जय या मृत्यु, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम मेरा जो है रणगज तैयार करो, मैं स्वयं गज सेना का संचालन करूंगा। उसके बाद बोलता है कि जय या मृत्यु। उसके बाद सेनापति बोलता है कि हाँ, सिकंदर को विदित हो गया है वितस्ता की तट पर कि हमारे खड्गों में, हमारी तलवार में कितनी धार है। दोनों की बातचीत होती है। सिकंदर, पर्वतेश्वर बोलता है कि मेरा रणगज तैयार करो, मैं स्वयं जो है गज सेना का संचालन करूंगा, क्योंकि गज सेना जो है एक तरफ चली गई थी, ठीक है, हाथी की सेना एक तरफ चली गई थी। और हाथी जो है क्या ने ये बोला था कौन, चंद्रगुप्त या फिर जो है सिंहरण। प्रीवियस क्लास में मैं बताया था। तो सिंहरण ने क्या कहा कि उनके वज्र जो है हाथियों पर, उनके भाले जो है भारतीय हाथियों पर वज्र जैसे साबित होंगे। तो ये सीरियस नहीं लिया था, यही तो है, पर्वतेश्वर सीरियस नहीं लिया, बोला वीर है, वीर तो था ही, लेकिन यही दूरदर्शिता, कैसे कूटनीति, इसकी आवश्यकता थी। ये जो है पर्वतेश्वर जो है सिकंदर को या फिर सिंहरण और चंद्रगुप्त की बात को जो है सीरियस नहीं लिया था। इनको बंदी कर दिया था, बोला मगध नायक इन्हें बंदी करो। अलका बोल रही है क्या उपकार करने का भी ये फल, प्रीवियस में बताया था आपको। तो अब रण मैदान है। हाथी की सेना, गज सेना जो है छिन्न भिन्न हो गई है, क्योंकि वो बोल दिया था सिंहरण या चंद्रगुप्त कि उनके भाले जो है भारतीय हाथियों पर वज्र बन के साबित होंगे, देखना। और वही हुआ। ये बोलता है, सेनापति को बोलता है कि तैयार करो। इतने में वहां पर प्रवेश होता है किसका, कल्याणी और चंद्रगुप्त का, ठीक है। मगध नायक, मगध की राजकुमारी है, यहाँ पर मगध नायक के हिसाब से पुरुष वेश में है कल्याणी। तो कल्याणी और चंद्रगुप्त का जो है प्रवेश होता है। कल्याणी बोलती है कि चंद्रगुप्त, अगर मगध सेना तुम्हें निर्वासित समझकर बंदी बनाए। चंद्रगुप्त बोलता है मुझे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है राजकुमारी, पूरा देश बंदी है, पूरा देश बंदी है, क्योंकि ये जो पारसिक सम्मिलित वाहिनी आक्रमण कर रही है, तो पूरा देश बंदी है। मगध सेना मुझे निर्वासित समझकर अगर बंदी बनाती है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। पर रण मैदान में, रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र में राजकुमारी का प्रवेश एक अनोखी बात है। कल्याणी बोलती है तुम्हें देखने के लिए, ठीक है। कल्याणी क्या बोलती है कि तुम्हें देखने के लिए आई थी, मुझे पता है कि रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र में तुम अवश्य सम्मिलित हो गए इस युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में अवश्य तुम्हें देखूंगी, मैं जो है इसे देखने आई थी। तो इन दोनों में बातचीत होती है कल्याणी और चंद्रगुप्त में, ठीक है। कल्याणी और चंद्रगुप्त में जो है बातचीत होती है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त बोलता है कि राजकुमारी, अभी जो है ये बातचीत करने का समय नहीं है, पर्वतेश्वर के पराजय को जो है अवश्य रोकना होगा। तो उसके बाद जो है कल्याणी बोलती है कि मगध सेना जो है अब तुम्हारा जिम्मा है, मगध सेना तुम्हारे अधीन है, तुम जैसा चाहे इसका संचालन करो। तो चंद्रगुप्त एक पहाड़ी दिखाते हुए बोलता है कि वो देखो, मेघमाला, बिजली की चमक, ठीक है, उसके जो है बादलों का गड़गड़ाहट, गर्जन, इसके बीच में जो है फायदा उठाकर सिकंदर की सेना जो है वितस्ता पार कर चुकी थी रातों रात। तो वहां पर एक जो है शिलाखंड के पास जो है चंद्रगुप्त बोलता है कि हमारी सेना को वहां पर जो है तैयार रहना होगा, उस जगह पर तैयार रहना होगा अगर पर्वतेश्वर की पराजय को रोकना है। शीघ्रता कीजिए। किसे बोलता है? कल्याणी से बोलता है। चंद्रगुप्त को कल्याणी बोलती है कि आपके अधीन है मगध सेना, आप जो चाहिए कीजिए, मगध सेना का जैसे संचालन कीजिए। तो सब चलते हैं, ये मगध सेना को आदेश क्या मिलते हैं कि वहां चलो। इतने में पर्वतेश्वर जो है वहां आ जाता है, ठीक है। पर्वतेश्वर वहां आने के बाद जो है मगध सेना का जिस समय जो है संचालन का किसे जिम्मेदारी मिलती है संचालन की? चंद्रगुप्त को। अब पर्वतेश्वर वहां आ जाता है। पर्वतेश्वर बोलते हैं सेनापति कहाँ जा रहे हैं ये लोग? उतने में जो है सेल्यूकस का प्रवेश होता है। एक तरफ से पर्वतेश्वर सेना के साथ आता है, दूसरे तरफ से सेना के साथ कौन आता है? सेल्यूकस आता है, ठीक है। झेलम का तट है, ये युद्ध हो रहा है। तो एक तरफ से जो है पर्वतेश्वर का ससैन्य प्रवेश होता है, दूसरी तरफ से ससैन्य प्रवेश किसका होता है? सेल्यूकस का होता है। सेल्यूकस बोलता है कि पंचनन नरेश अस्त्र डाल दो, हथियार डाल दो। किसे बोल रहे हैं? पर्वतेश्वर को, वीर पर्वतेश्वर को बोल रहा है कि अस्त्र डाल दो। अस्त्र डालेगा पर्वतेश्वर? पर्वतेश्वर बोलता है यवन अपने आप को संभालो, बोलकर वार करता है। घायल होकर सेल्यूकस जो है वापस लौटता है, सेना को लेकर घायल होकर सेल्यूकस वापस लौटता है। उस समय पर्वतेश्वर देख रहा है कि यार गज सेना कहाँ जा रही है, ये मगध की एक छोटी सी टुकड़ी कहाँ जा रही है। लेकिन चंद्रगुप्त प्लान किया था कि वहां पर जिस जगह से एंट्री हो रही है वहां पर जाकर जो है यवन सेना को रोका जाए, उस संकीर्ण गली पे जो है यवन सेना को रोका जाए। अब जो है ये बोल रहा है कौन? पर्वतेश्वर बोल रहा है कि ये जो भागती हुई सेना है इनसे कह दो, पर्वतेश्वर, सेल्यूकस घायल होकर जा रहा है, पर्वतेश्वर बोल रहा है कि आज कह दो कि पर्वतेश्वर पर्वत के समान जो है अचल है,
आज चाहे बादल से बारिश की जगह आग बरसने लगे, फिर भी पर्वतेश्वर पीछे नहीं हटेगा। इनसे बोल दो भारतीय लड़ना जानते हैं, आज हम लड़ेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। बड़ा अच्छा डायलॉग मारता है। उस पैराग्राफ को पढ़ना, ओके, मैं पढ़कर सुना दूं उस पैराग्राफ को। पर्वतेश्वर क्या बोलता है कि सेनापति देखो, उन कायरों को रोको, उनसे कह दो कि आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है। जय पराजय की चिंता नहीं, इन्हें बतलाना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं। बादलों से पानी बरसने की जगह आग बरसे, हाँ, सारी गज सेना छिन्न भिन्न हो जाए, रथी सेना जो है विरत हो, फिर भी पर्वतेश्वर जो है लड़ेगा। धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं हैं। इनसे बोल दो। तो पर्वतेश्वर बोलता है, वीर पर्वतेश्वर था, बिल्कुल जो है ये देशभक्ति की खून जो है रगों में दौड़ रही थी। तो ये बोलता है कि मुझे रुकना नहीं है। आज उनसे कह दो पर्वतेश्वर जो है पर्वत के समान अचल है। आज जो है पर्वतेश्वर कहीं नहीं, कभी नहीं रुकेगा। सेल्यूकस घायल होकर रिटर्न जाता है। तो उसके बाद जो है सिंहरण का प्रवेश होता है उसी युद्ध भूमि में। सिंहरण बंदी है, उस समय नट के वेश में आता, सिंहरण को पहचान नहीं पाता है। आकर बोलता है कि पर्वतेश्वर महाराज, ये जगह सुरक्षित नहीं है, आप उस पहाड़ी पर चलें। क्योंकि ये लोग एक प्लान बनाए थे, सिंहरण हो, कल्याणी, चंद्रगुप्त के कहाँ से जो है यवन सेना को रोका जा सकता है। ठीक है, यही होती है कूटनीति, वीरता। इस पे एक जो है एक महीन रेखा होती है, बोलते हैं बहादुरी और बेवकूफ़ी पे जो है एक महीन रेखा होती है। ये लोग एक प्लान तैयार किए थे, लेकिन पर्वतेश्वर बोलता नहीं, पर्वतेश्वर यहीं पर जो है अचल है, अटल है पर्वत की तरह, एक कदापि जो है रणभूमि में पीछे नहीं हटेगा। तो सिंहरण आकर बोलता है कि महाराज ये जगह सुरक्षित नहीं है, आप उस पहाड़ी पर चलें। पर्वतेश्वर बोलता है तुम कौन हो? सिंहरण बोलता है एक मालव। ने मालव के मुँह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि इधर चले जाओ उधर चले जाओ, रणभूमि है। मालव के मुँह से ये बात अच्छी नहीं लगती। पर्वतेश्वर सोचता है कि हटना जो है यहाँ से एक कायरता होगी, मैं वीर हूँ, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। लेकिन कुछ युद्ध जो होता है केवल ताकत से नहीं, वीरता से नहीं, कुछ कूटनीति से भी लड़ा जाता है। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़े हैं, जिस समय नाजी सेना, हिटलर जो है बिल्कुल उल्लास में आकर बोला रूस को भी पीट डालो, इधर इंग्लैंड को मार रहे, समझ नहीं पाया और अंत में उसकी हालत क्या हुई? दूरदर्शिता नहीं थी, कूटनीति नहीं थी। और जब 10-12 दिन लड़ता इंग्लैंड के साथ और ब्रिटेन के साथ जो है 10-12 दिन लड़ता तो हो सकता है उसकी जय हो जाती। और इधर जो है रूस के साथ ही पंगा लेने का क्या जरूरत था उसको? सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ? तो वही पर्वतेश्वर यहाँ वही कर रहा है, कूटनीति नहीं है। सिंहरण समझा रहे कि पर्वतेश्वर महाराज ये जगह सुरक्षित नहीं है, आप उस पहाड़ी पर चलिए। बोल तुम कौन हो युवक? ने मालव। ने मालव के मुँह से ये बात अच्छी नहीं लगती, मालव वीर मुँह से ये बात अच्छी नहीं लगती। तो जंग जो है हमेशा वीरता से लड़ी तो जाती है, लेकिन कुछ कूटनीतियाँ भी उस पर होती हैं। ठीक है, कुछ राजनीति कूटनीति होती है। तो बोलता है मालव के मुँह से ये बात अच्छी नहीं लगती। मालव, अगर तुम खड्ग क्रीड़ा देखना चाहते हो, अगर तलवार का खेल देखना चाहते हो, यहाँ खड़े रहो, अगर डर लगता है तो पहाड़ी पर चले जाओ, बोल देता है पर्वतेश्वर। लेकिन सिंहरण हटने वालों में से नहीं है, सिंहरण भी वीर है। ठीक है, मालव वीर सिंहरण है, अंबिक को पीट दिया। इधर जो है सेल्यूकस को पीट दिया था एक बार सिंहरण, सेल्यूकस से पंगा, अंबिक से पंगा, यवक से पंगा, वो यहाँ पर डरेगा। लेकिन यहाँ पर समझा रहा था कि आप वहाँ चलिए, सुरक्षित स्थान है, फिर जो है हम पलटवार करेंगे। वही होती थी युद्ध के मैदान में रक्षित सेना होती थी। जब कोई, ये लोग यही प्लान से लड़ रहे थे, जो सिकंदर की सेना थी यही प्लान से लड़ रहे थे। और भारतीय राजा हाथी पर बैठेंगे, ऐसे लड़ेंगे। गज सेना का मैं स्वयं संचालन करूँगा, तो हाथी पे बैठकर लड़ेगा। सब देखेंगे यही राजा है, चलो मारो यहाँ पर। तो वही प्रॉब्लम हो रहा था। ये लोग जो लड़ रहे थे ना, ये लोग सिकंदर का सेना, जो यवन ग्रीक पारसिक सम्मिलित वाहिनी जो है, पारसिक यवन सम्मिलित वाहिनी, ये लोग प्लान से लड़ रहे थे। ये लोग की रक्षित सेना रहती थी। सेल्यूकस जैसे आया रणभूमि पे लड़ेगा, अगर सेल्यूकस घायल है, जैसे अभी सिकंदर पर्वतेश्वर ने सेल्यूकस को घायल कर दिया, ये रिटर्न हुआ, फिर देखना फिलिप्स का प्रवेश होगा, फिर वो घायल हो गया, फिर दूसरा सेनापति जो है सेना लेकर। ये प्लान इन लोगों का भी यही था, क्योंकि पर्वतेश्वर बोलता था कल्याणी को, पिछले में 1-2 पार्ट के पहले वीडियो में मैं आपको समझाया हूं कि तुम मेरी रक्षित सेना में रहो। रक्षित सेना रहती थी उसी कारण के लिए। लेकिन पर्वतेश्वर यहाँ पर जो है बड़े जोश में आ जाता है, अकेला सेनापति के साथ, बड़े जोश में। ठीक है, जोश के साथ होश खो देता है कि फैसला मैदान में होगा, मरता कौन है। वही बात होती है किसके साथ? पर्वतेश्वर के साथ। कि मौत आ जानी है, वो एक शायरी है, मौत कल आनी है आ जाए जाए, डरता कौन है, मैं भूल रहा हूँ वो शायरी।
ठीक है। राह में खतरे तो हैं मगर ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है, और उस रण मैदान में लश्करों के सामने में अकेला होगा, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। यही जुनून पर्वतेश्वर के अंदर था, ठीक है। लेकिन हमेशा ये जो है सही नहीं होता। तो सिकंदर क्या करता है, सेल्यूकस क्या करता है, घायल होकर जो है रिटर्न होता है। सिंहरण आकर समझाता है, पर्वतेश्वर बिल्कुल मानता नहीं, बोलता है मालव वीर अगर तुम्हें जो है खड्ग क्रीड़ा देखनी है तो यहीं पर खड़े रहो, अगर डर लगता है तो पहाड़ी पर चले जाओ। इतने पे सिंहरण देखता है कि फिर जो है फिलिप्स आ रहा है, सेना लेकर फिलिप्स आ रहा है। सिंहरण बोलता है महाराज वो देखिए यवन सेना आ रही है। पर्वतेश्वर बोलते हैं कि हट जाओ मालव, मुझे लड़ने दो। भीषण युद्ध होता है, सिंहरण भी हटता नहीं है, पर्वतेश्वर के साथ मिलकर जो है फिलिप्स से भीषण युद्ध करता है। फिलिप्स घायल होता है, फिलिप्स जो है घायल होकर रण क्षेत्र से हटता है। फिर दोबारा जो है फिलिप्स और सेल्यूकस दोनों सेना लेकर प्रवेश करते हैं। बड़ी वीरता के साथ सिंहरण और पर्वतेश्वर जो है लड़ते हैं यवन सेना के साथ। सिंहरण घायल होकर गिरता है और पर्वतेश्वर की भी तलवार टूट जाती है, वो भी लड़खड़ाते हुए गिरता है। इतने में मगध नायक कल्याणी, वहां पर नायक के रूप में राजकुमारी के वेश में नहीं है, इतने में क्या होता है ना, कल्याणी और चंद्रगुप्त दोनों जो है युद्ध क्षेत्र में सेना सहित प्रवेश करते हैं और दूसरी तरफ से सिकंदर का प्रवेश हो जाता है। सिकंदर आदेश देता है कि युद्ध रोका जाए। चंद्रगुप्त बोलता है कदापि नहीं, युद्ध होगा। सिकंदर बोलता है कौन, चंद्रगुप्त? हाँ, बोलता है यस महाराज, देवपुत्र जी, देवपुत्र चंद्रगुप्त ही है। सिकंदर बोलता है किससे युद्ध होगा? मुर्मुस पर्वतेश्वर से, घायल पर्वतेश्वर से, वीर पर्वतेश्वर से? कदापि नहीं, मैंने आज वीरता की एक अलौकिक शक्ति देखी है। होमर की कविता में मैंने जो पढ़ा था उस प्रकार की वीरता मैंने देखी है। मैं पर्वतेश्वर के साथ युद्ध नहीं करूंगा। बोलो भारतीय वीर पर्वतेश्वर, मैं तुम्हारे साथ कैसा ट्रीट करूं, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पर्वतेश्वर रक्त पूंछता हुआ उड़ता है और बोलता है जैसे एक नरपति, जैसे एक राजा दूसरे राजे के साथ व्यवहार करता है ऐसे ही व्यवहार करता होगा। पर्वतेश्वर बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ जो है दोस्ती करने को तैयार हूं, मैं तुम्हारी वीरता की सराहना किए बिना जो है मैं रह नहीं सकता। तो एक अलौकिक शक्ति देखी मैंने, एक अलौकिक वीरता देखी तुम्हारे अंदर। तो पंचनन नरेश पर्वतेश्वर बोलता है सिकंदर को कि हाँ, मैं मैत्री भी कर सकता हूं। चंद्रगुप्त बोलता है पंचनन नरेश आप क्या कर रहे हैं? मगध सेना बिल्कुल तैयार है, आपकी आज्ञा की अपेक्षा में, आप सिर्फ आज्ञा दीजिए, यवन से लड़ने के लिए हम काफी हैं, मगध सेना तैयार है। और चंद्रगुप्त जो है उसका संचालन कर रहा था। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है, सिकंदर का प्रवेश होता है और ये पर्वतेश्वर क्या कहता है न, मैत्री करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ से कल्याणी बोलती है कि आप सिर्फ आज्ञा दीजिए, ये जो अर्धजीवी यवन है ना, बचे हैं कुछ मुट्ठी भर हैं, मगध सेना बिल्कुल इनको जो है साफ कर देगी, छिन्न भिन्न कर देगी, आप आज्ञा दीजिए। पर्वतेश्वर बोलता है नहीं, पर्वतेश्वर वचन दे दिया है। कल्याणी जो है बड़े गुस्से में आ जाती है, बोलती है पंचनन नरेश, इस विपत्ति में मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सकी, मुझे बड़ी निराशा हुई। पैर झटक कर, हाथ झटक कर जाती है। पर्वतेश्वर बोलता है कौन? ने मगध राजकुमारी कल्याणी। पर्वतेश्वर शॉक्ड हो जाता है, बोलता था मगध नायक है, ये राजकुमारी कल्याणी है। बोलते क्षत्रिय मैं तुम्हारी सहायता ना कर सकी, रणभूमि में तुम्हें जो है विपन्न अवस्था में देखकर तुम्हारा उद्धार ना कर सकी, मुझे निराशा हुई। चंद्रगुप्त भी बिल्कुल तैयार था, पर्वतेश्वर को बस परमिशन देना था, नहीं दिया, वरना भीषण युद्ध जो है फिर होता सिकंदर की सेना के साथ। तो कल्याणी जो है वहां से निकल जाती है और सिकंदर भी बड़े शॉक्ड होकर देखता है कि यार मगध की राजकुमारी, रणभूमि में राजकुमारियों का प्रवेश, ये भी जो है शॉक्ड हो जाते हैं। तो उतने में अंबिक का प्रवेश होता है। कायर भीरू कहाँ गया, मैं तो उसका नाम भी नहीं लिखा। अरे यार, हाँ नहीं, ठीक है, इसके नाम की जरूरत नहीं होती है, ये इसी वक्त आएगा, रणभूमि में नहीं आएगा। रण कंप्लीट हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मैत्री हो रहा है और कायरों का प्रवेश इसी समय पे होता है। लेकिन ये बाद में देशभक्त बनता है अंबिक, धीरे धीरे चलिए मेरे साथ, मैं लेकर जाऊंगा। तो इस समय जो अंबिक का प्रवेश होता है, ठीक है। दूसरी तरफ से अलका का प्रवेश होता है। अंबिक गांधार नरेश का बेटा है, ठीक है, और अलका उनकी बेटी है, लेकिन अलका जो है विद्रोही बनकर जो है वहां से आ गई। अलका का प्रवेश होता है, आकर घायल किसे उठाती है? सिंहरण को अलका जो है उठाती है। इस समय अंबिक आता है, दोनों को बंदी बनाता है। पर्वतेश्वर बोलता है ये क्या, हाँ कि मैत्री हुई तुम बंदी बना रहे हो? तो अंबिक बोलता है कि महाराज
इन दोनों को अभी बंदी बनाकर रखना होगा। पर्वतेश्वर बोलते हैं अगर बंदी बना रहे हो तो ये दोनों मेरे पास रहेंगे। सिकंदर बोलता है जैसी आज्ञा हो पंचनंद नरेश की वैसे कीजिए, उनके पास ही बंदी बन के रहें। इन दोनों की संधि हो जाती है। ठीक है, तो ये था भीषण युद्ध क्षेत्र किसके बीच में, सिकंदर और पर्वतेश्वर के बीच में। बड़ा वीर राजा था पूर्व, लेकिन कुछ चीजें थी जिसके कारण जो है इसका डिफीट हुआ, पराजय हुआ। सिकंदर ने फिर जो है हाथ मिलाया। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट पे हम देखेंगे, अंक 2 दृश्य 4 पे आगे धीरे धीरे क्या होता है। यवन सेना यहाँ पर आकर फिर पिटेगी, देखना। यहाँ तो एक बार पिटी है, लेकिन चंद्रगुप्त को ये इसने परमिशन नहीं दिया पर्वतेश्वर, वरना मगध सेना बिल्कुल तैयार थी। कल्याणी राजकुमारी पूरे जोश के साथ, चंद्रगुप्त पूरी तैयारी के साथ संचालन कर रहा था, और सिंहरण घायल हो चुका था। अगर सिंहरण की बात मानता तो युद्ध भूमि में जो है कुछ अलग रिजल्ट होता। तो चलिए जो होना था हो गया, हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। अंक 4 पे जो है, सॉरी अंक 2 दृश्य 4 पे फिर जो है नेक्स्ट क्या होगा वो देखना है। चलिए फिर मिलते हैं आपको दृश्य 4 में लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।